हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नया टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहला पॉइंट अगर मैं आपके सामने लेके चलता हूं, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करती हैं पॉजिटिव चार्ज से और इन्फिनिटी से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। अगर प्यारे बच्चों मैं पॉजिटिव चार्ज को ले लेता हूँ यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न यहाँ से बनाऊँ तो आपको पता है क्या पैटर्न आता है प्यारे बच्चों, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रियल क्वांटिटी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक रियल क्वांटिटी होती है, बट जिन फील्ड लाइंस के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो हमारी एक इमेजिनेशन होता है। फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, बट जिस फील्ड को वो रिप्रेजेंट करती है ना, वो फील्ड होता है रियल। इसके बारे में बताया था फैराडे ने कि किसी भी रियल फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प लेनी होती है। यानी कि हम हमेशा बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय इमेजिनरी लाइंस। वो किधर भी हो सकती हैं, और ऐसा मानते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसकी रेंज होती है इन्फिनिटी तक। अब खुद देखो आप, पॉजिटिव चार्ज मैंने ले लिया तो फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड वो बाहर की तरफ जा रही है, और इसकी रेंज कहाँ तक लिखूंगा मैं, अप टू इन्फिनिटी। तो मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये कहाँ जाके ख़त्म होगी बेटा, इन्फिनिटी पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ यहीं पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज बना के चलूँ ना, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना के चलूँ तो उसके लिए क्या आ जाएंगी, उसके लिए आ जाएंगी डायरेक्शन क्या होगी प्यारे बच्चों, ऑल पॉसिबल रैंडम डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड, ये आ जाएंगे। तो बताओ ओरिजिनेट कहाँ से करी, ओरिजिन कहाँ है इसका, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और टर्मिनेट कहाँ करेगी, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। अब ये आ कहाँ से रही है, इन्फिनिटी से, ठीक है, और ये एंड कहाँ हो रही है, इन्फिनिटी पे। बात को ध्यान से सुनना, ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है, पॉजिटिव चार्ज से, कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। आ कहाँ से रही है, इन्फिनिटी से, और ख़त्म कहाँ हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करूँगा इसको, तो मैं लिखूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यह आ जाएगा पहला पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या लिखूं प्यारे बच्चों, ओरिजिनेट्स कहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। क्या मेरी बात क्लियर है।
फील्ड रियल होता है और फील्ड को जिससे हम रिप्रेजेंट करेंगे वो फील्ड लाइंस बोलते हैं, वो हमारा एक इमेजिनेशन होता है। और वी कैन से फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। किसने डिस्क्राइब किया था फील्ड लाइंस के बारे में? फैराडे ने। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ मैं। इसको हटा लो बेटा यहाँ से, अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इनको अच्छे से नोट करो आप। सेकंड पॉइंट मेरा ये है, सेकंड पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, ये क्या होती है सेकंड पॉइंट? ये स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, बट क्लोज लूप में नहीं मिलेंगी। नोट, क्लोज्ड लूप में नहीं मिलेंगी, ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि होती तो है, लेकिन मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। हम जो कंजर्वेटिव फील्ड पढ़ते हैं ना, वो कभी भी क्लोज लूप की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है सर, स्ट्रेट और कर्व्ड कैसे होती हैं? तो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और ये मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पे बताओ मुझे। अब मैंने क्या बोला, ये ऐसे भी हो सकती है, स्ट्रेट होगी ये तो, और ये ऐसे भी हो सकती है बेटा, ऐसे, तो ये कर्व्ड हो जाएगी। तो ये स्ट्रेट भी होती है और ये कर्व्ड भी होती है, ऐसे ही आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। ठीक है ना? तो ये स्ट्रेट लाइन भी होती है और कर्व्ड भी होती है। ठीक है, अगर मैं थर्ड पॉइंट आपको बताऊं, थर्ड पॉइंट क्या बताऊं मैं आपको? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो रिप्रेजेंट करती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्या लिखूं मैं यहाँ पे? रिप्रेजेंट्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। सर वो क्या होता है? तो ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है और ये मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ बताओ मुझे, इधर इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो कैसे बताऊंगा मैं? बताओ प्यारे बच्चों। इसकी वजह से किधर होता है? रेडियली आउटवर्ड, यानी कि इसकी वजह से इधर आ जाएगा ई, और माइनस वाले की वजह से, माइनस वाले की वजह से वो रेडियली कहाँ होता है? इनवर्ड से। इसको E1 मान लेता हूँ, इसको E2 मान लेता हूँ। तो बताओ फिर नेट तो इधर कहीं आएगा ना, नेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नेट फील्ड को बताती है। किसको बताती हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, लाइक दैट, ऐसे ऐसे ये आ जाएगा। और ये जो नेट आएगा ना, ये किसके अलोंग आएगा? अलोंग टेंजेंट। वो जो हमारी लाइन आई है ना कर्व्ड है, तो कर्व्ड लाइन पे मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? टेंजेंट। जो टेंजेंट होगा ना, वो मेरे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में वही डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करता हूँ मैं आपसे। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ आपसे, तो क्या करूँगा मैं? टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ कर लूँगा मैं। टेंजेंट ड्रॉ कर लूँगा किस पे? कर्व्ड लाइन पे। आपको क्या दे देगा? गिव्स डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके प्यारे बच्चों, एक बार जो मैंने लिखा हुआ उसको मैं एक बार दोबारा से कंक्लूड कर देता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड फॉर्म में मिलती हैं। देखो मैंने ये पैटर्न बना के दिखा दिया, दो अनलाइक चार्ज के बीच में। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो रिप्रेजेंट करती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो मैंने बता चुका हूँ मैं आपको। नेट फील्ड की तरफ जाना है हमें। और एक बात और बताऊँ आपको छोटी सी,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सर ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये किसको बताता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको बताता है ये? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे चार्ज रख दूँ, कोई दूसरा टेस्ट चार्ज, अगर मैं यहाँ पे किसको रख दूँ? किसी क्यू नोट को रख दूँ। किसको रख दूँ? क्यू नोट को। तो फोर्स फील करेगा ना। किसकी वजह से? इसकी वजह से, इसकी वजह से, दोनों की वजह से करेगा। लेकिन वो जाएगा किधर? वो नेट के अलोंग जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी कर्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को वहाँ पे रखूँगा तो वो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अलोंग द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो। क्या मेरी बात क्लियर है? इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक ही डायरेक्शन में फील करेगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये फोर्स फील करेगा F = Q नोट E। E किधर? नेट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, नेट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? अच्छा, टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा तो मुझे क्या दे देगा वो? डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ लिख देता हूँ मैं। अगर मैं किसको रख दूँ? अगर मैं किसको रख दूँ? Q नोट को, तो उस पर क्या लगेगा? उस पर लगेगा QE। ये F की डायरेक्शन वही होगी जो E नेट की डायरेक्शन होगी। और ये चार्ज कैसा ले लिया मैंने? पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और अच्छे से इसको नोट करो। नेक्स्ट जो मेरी पॉइंट है या प्रॉपर्टी है, उसमें क्या होगा? टू लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ गया मेरा? मान लिया कौन सा पॉइंट था बेटा? 6 पॉइंट आ गया। मान लिया टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या लिखूं? नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइन कभी भी आपस में कट नहीं करेंगी। सर क्यों? अगर वो ऐसा करती हैं, इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करती हैं प्यारे बच्चों, मैंने बोला कि कट नहीं करेंगी, अगर वो कट करती हैं तो क्या होगा? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, सो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब जिस पॉइंट पे वो कट कर रही है, अगर मैं वहाँ पे टेंजेंट बनाऊंगा तो मेरे पास टू डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट आएंगी, एक ये और ये, एक ये। तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती प्यारे बच्चों, इसलिए ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट मेरा पॉइंट है सेवन जो मेरा पॉइंट है नेक्स्ट, उसमें मैं आपको क्या बताऊं, अगर यहाँ बना देता हूँ मैं, इधर ठीक रहेगा। 7 पॉइंट अगर मैं ऐसे ले लूँ, ऐसे, ठीक है, ऐसे ले लेता हूं मैं। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई रीजन है, और यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेता हूं मैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। यहाँ तो मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी ना, फ्लक्स डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ पे नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा होंगी, वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे फील्ड भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ, इफ़ फील्ड लाइन डेंसिटी इज़ हाई
इफ फील्ड लाइन डेंसिटी इज हाई देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो हाई एंड वाइस वर्सा। क्या लिखूँ बेटा मैं, इफ फील्ड डेंसिटी अगर क्या है, हाई है, अगर प्यारे बच्चों फील्ड डेंसिटी क्या है, हाई, दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑल्सो हाई एंड वाइस वर्सा। ये आ जाएगा। फील्ड डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी, फील्ड डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ लाइन क्लोज होंगी, और लाइन क्लोज होंगी फील्ड ताकतवर होगा। इसका मतलब तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ई ए किससे ज़्यादा है प्यारे बच्चों, ई बी से ज़्यादा है। जहाँ लाइन क्लोज होंगी वहाँ फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा होगी या फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, तो फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, ताकतवर होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? उसके बाद 8th पॉइंट है मेरा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 8th पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करेंगी, नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप, नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप। ठीक है, क्योंकि जो वर्क डन होता है ना किसका, कंजर्वेटिव का, वो किस में, क्लोज्ड लूप में किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इन क्लोज लूप इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी बात सुनो, और में अगर क्लोज लूप में आ भी गई, अगर मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे, और यहाँ पे किसी चार्ज को रखूँगा Q को, तो उस पर इधर क्या लगेगा, QE लगेगा। मान लिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लिया, लेट कर लिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, चार्ज को रख दिया तो क्या लगेगी, फोर्स, और उसको मूव करवाएंगे तो कितना मूव करेगा वो, 2πr। तो वर्क डन क्या होता है, एफ डी आर कोस थीटा, थीटा क्या रहेगा एफ में और डी आर में 0, तो कोस 0 तो क्या रहेगा 1। इसका मतलब एफ डी आर, एफ कितना QE, ये कितना आ जाएगा 2πr। तो ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क डन तो आएगा। अगर वर्क डन आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में कंजर्वेटिव तो नहीं हो सकती, क्योंकि कंजर्वेटिव का वर्क डन क्लोज लूप में क्या होता है 0। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन बनता है बेटा। तो इसलिए हम ये मानते हैं अगर ये वर्क डन नॉन जीरो आ रहा है तो ये फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है, ये नॉन कंजर्वेटिव है। करूँगा बात में इसके बारे में, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टॉपिक आएगा EMI में, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तब जाके मैं बताऊंगा। ये वैसे होता है E इंड्यूस इक्वल टू 1/r dB/dt, dB/dt। ये R होता है रेडियल वर्टेक्स मैग्नेटिक फील्ड होगा जो समय के साथ चेंज करेगा, तो ये वहाँ फार्मूला बनेगा E इंड्यूस का dB/dt। ठीक है, तो ये अभी हमारे सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, EMI में डिस्कस करेंगे तब बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा मैं। तो आपको फ़िलहाल यही याद रखना है कि जो हमारा कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट कर रहा है तो वर्क डन उसके 0 के बराबर आएगा, अगर वो नहीं कर रहा तो वो उस कंडीशन को फेल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट किसके इक्वल रहेगा, हटा लो इसको, स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो अच्छे से। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, कौन सा पॉइंट आ गया, ये 9th वाला पॉइंट आ गया। मान लिया क्या लिखूं, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन से वाली, ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के मैग्नीट्यूड के। ठीक है प्यारे बच्चों। सर कैसे, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लिया एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। मान लो ये कोई चार्ज Q है, ठीक है, या 2Q मान लेता हूँ, और ये कोई चार्ज है -Q। तो क्या होगा, ये बनेगा इसमें। अब इसमें से देखो कितनी लाइन निकल रही है, 10 फिल लाइंस, और इस पे कितनी आ रही हैं, 5 लाइंस। तो लाइन से भी आप इनकी रेशियो निकाल सकते हो। क्या लिखूं मैं लिखूंगा यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन, यानी कि N1/N2 इक्वल टू Q1 का मैग्नीट्यूड बाय Q2 का मैग्नीट्यूड। तो बताओ N1 कितनी है, 10। अगर ये चार्ज ही ना दिया होता, ये Q1 होता और ये Q2 होता, तो क्या करता, ये 10 है, और ये कितनी है बेटा, 5 इक्वल टू, ये कौन है Q1, ये कौन है Q2। तो बताओ कितना आ गया, 2। तो Q1 किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ Q2 के बराबर है, यानी कि ये वाला चार्ज इससे डबल मैग्नीट्यूड का है। तो वो काउंटिंग द नंबर ऑफ फील्ड लाइन से हमें पता लग जाएगा कि जिस चार्ज से ज़्यादा लाइन ओरिजिनेट कर रही है या टर्मिनेट कर रही है, तो वो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को बताता है। अगर ज़्यादा फील्ड लाइन से तो उसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, एंड वाइस वर्सा। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो प्यारे बच्चों। ठीक है। अच्छा, अगर मैं 2 लाइक चार्जेस की वजह से बना के दिखाऊं, अगर 2 लाइक चार्ज है, मान लो ये भी Q है और ये भी Q है, लाइक चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये लाइन नहीं आएगी, ये भी Q है। तो क्या होने वाला है, बताओ प्यारे बच्चों, क्या होने वाला है डायग्राम में। इसकी वजह से किधर जाएंगी, ऐसे 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 और ये ऐसे। बोलो प्यारे बच्चों, थोड़ा और ढंग से बता देता हूँ, बल्कि ये तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से आगे ना, क्योंकि किसी भी चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है ना, उसकी रेंज इन्फिनिटी मानते हैं हम लोग। इसका मतलब ये इसके फील्ड में रखा और ये इसके फील्ड में रखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन है, ये प्लस Q है। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, ये तो इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, मान लिया। उसके बाद क्या होने वाला है बेटा, ऐसे 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 ऐसे, इसमें से ऐसे आ जाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते रहो मेरी बात को, ध्यान से सुनते रहो। ऐसे, तो मतलब ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन पे आपको क्या मिलेगा, इस लाइन पे आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम। क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम, जहाँ पे नेट फील्ड, नेट फोर्स भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, अगर ये दोनों चार्ज आइडेंटिकल हैं तो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पैटर्न था किसका, 2 सिमिलर लाइक नेचर ऑफ चार्जेस का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न।
ठीक है। अब एक लास्ट एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो जेई का क्वेश्चन है। एक जेई का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। एक जेई का क्वेश्चन ये है, मान लो एक चार्ज मेरे पास Q1 है और एक चार्ज मेरे पास Q2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ऐसे बना दिया इसको। ये मान लो कोई भी एक इमेजिनेशन है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इसमें गिवन है फर्स्ट, ये मल्टी आंसर क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, मल्टी आंसर, मल्टी करेक्ट। तो क्या करूं इसमें ए दे दिया, Q1 का ज़्यादा मैग्नीट्यूड है Q2 से, Q1 का मैग्नीट्यूड लेस देन है Q2 से। सी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 लेफ्ट ऑफ Q2, और डी दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 राइट ऑफ Q2। बताओ, स्क्रीन को पॉज करो और एक बार इसको सोच के देखो। आप जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है उन्हीं में इसका आंसर है। सर कैसे? इसमें से देखो कितनी लाइन बाहर निकल रही है, कितनी 2 4 6, और इस पे कितनी टर्मिनेट कर रही है 2 2 4। तो किसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा? Q1 वाले का। किससे? Q2 वाले से। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो मेरा 1 आ गया। ठीक बात है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूंगा तो इसने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बताओ किधर होगा, लेफ्ट ऑफ Q2 या राइट ऑफ Q2। तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक यूज़ करने वाला हूँ इक्विलिब्रियम के नाम से। इक्विलिब्रियम का एक टॉपिक मैं यूज़ करने वाला हूँ। क्या होता है वो, अगर सिस्टम को बनाने वाले चार्जेस लाइक है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा सिस्टम के अंदर आएगा। अगर सिस्टम को बनाने वाले चार्जेस कैसे हैं, सेम नेचर के हैं, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है वो सिस्टम के अंदर मिलेगा आपको। और अगर सिस्टम को बनाने वाले चार्जेस अनलाइक हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा? आउटसाइड द सिस्टम। अब वो आउटसाइड किधर मिलेगा? वो मिलेगा नियर द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के नज़दीक मिलेगा। तो एक बात बताओ मुझे, तो बताओ इधर किसका मैग्नीट्यूड कम है? सर Q2 का। और सिस्टम को बनाने वाले चार्जेस कैसे हैं, लाइक है कि अनलाइक है? सर अनलाइक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आना चाहिए? सिस्टम के अंदर कि बाहर? सर बाहर आएगा। बाहर किधर आएगा? इधर कि इधर? सर इधर आएगा। भाई इधर होगा या इधर होगा? अंदर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सिस्टम को बनाने वाले चार्ज कैसे हैं? अनलाइक, तो बाहर बनेगा। अब बाहर इधर तो आएगा नहीं क्योंकि ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज कौन सा है? Q2 कि Q1? Q1 तो ज़्यादा है, Q2 कम है, तो इसके नज़दीक आएगा, यानी कि Q2 के राइट में आएगा। Q2 के राइट में। क्या तुम्हें मेरी बात क्लियर है? एक छोटी सी बात और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो इधर, अगर ये Q1 है और ये Q2 है, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों अगर क्या है? पॉजिटिव, तो जो भी इनके बीच में डिस्टेंस R है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा? वो मान लो x दूरी पे आ गया। कहाँ आ गया? x दूरी पे। ठीक है, बोलो प्यारे बच्चों,
x दूरी पे आ गया और ये गिवन है Q2 ज़्यादा है किससे, Q1 से। तो x का फॉर्मूला बनेगा x इक्वल टू r बाय r इज द टोटल डिस्टेंस, रूट ऑफ Q2 का मैग्नीट्यूड बाय Q1 का मैग्नीट्यूड। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ बेटा। इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो x किसके इक्वल लिखूँ, r बाय अंडर रूट ऑफ ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज बाय कम मैग्नीट्यूड का चार्ज प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है बेटा। अगर सिस्टम को बनाने वाले चार्ज कैसे हैं, लाइक है, और अगर अनलाइक हो गए तो ये कहाँ मिलेगा, सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। और अगर चार्ज कैसे हो गए, अनलाइक, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा, सिस्टम के बाहर। और फार्मूला क्या बनेगा उसके लिए, यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपके लिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आया होगा। अपनी स्क्रीन को पॉज करो, अच्छे से नोट करो, और जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से शेयर करो आप, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। एंड आवर न्यू टॉपिक इज़ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, अपना ध्यान रखो और मन लगा के पढ़ाई करो। बाय बेटा, बाय प्यारे बच्चों।